गाइस, मैं हूं अनुज, आपका दोस्त जो घूमते फिरते पहुंच गया है एक और नए पड़ाव की तरफ। और अब हम जा रहे हैं एक और नए ट्रैवल की तरफ जो कि है भुवनेश्वर। और अब हम आपको बताएंगे भुवनेश्वर के बारे में। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड चलते हैं घूमते फिरते। हाय गाइस, वी हैव रीच्ड भुवनेश्वर नाउ एंड मैं इस समय उड़ीसा में हूँ। आपका दोस्त इस समय उड़ीसा पहुँच चुका है एंड वी आर गोइंग टू टेक यू टू द फन ऑफ Odisha now. So I am at Odisha at the airport, just trying to pick up my bag and then we will be moving to the city. This is made completely with the sand and it is at the airport. Wonderful architecture here. This is the airport of Odisha. अब मैंने कैब बोर्ड कर ली है और मैं इस समय उड़ीसा में हूँ और मैं बाय रोड अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। यू कैन सी दी व्यूज़ ऑफ उड़ीसा। आई हैव रीच्ड माय होटल एंड आई एम स्टेइंग हियर एट मेफेयर लगून। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी जिसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इनका रिसेप्शन एरिया है होटल का और मैं इस समय चेक इन कर चुका हूँ और अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। हम निकल पड़े हैं बाहर और मैं इस समय जा रहा हूँ एक यहाँ पे बड़ा ही फेमस मॉल है क्योंकि इस समय मुझे लग रही है भूख और मैं लंच करने के लिए इस समय निकला हूँ। गाइस, अब हम आ गए हैं प्लैनेट मॉल में जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। यू कैन सी दिस ब्रांड। इट्स अ वेरी ह्यूज एंड बिग मॉल, वन ऑफ द बेस्ट मॉल इन द कंप्लीट Odisha, Bhubaneswar. Lot of people from Puri, Cuttack come to shop in this mall. हम पहुंच गए हैं इस प्लैनेट मॉल के फूड कोर्ट में। यू कैन सी देयर आर रियली वेरी नाइस ब्रांड्स। यहाँ पे हम अभी कुछ खाना खाएंगे। सो यू कैन सी द फूड कोर्ट, इट्स अ वेरी ह्यूज फूड कोर्ट। हम पी रहे हैं ठंडी ठंडी शिकंजी। हाँ 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 हाँ, ये नींबू। वाह, ये आ गई जी पापड़ी चाट। क्या बढ़िया पापड़ी चाट है, बहुत मज़ेदार। अब हमने कर ली है पेट पूजा और अब हम निकल रहे हैं इस मॉल से और अब हम जा रहे हैं कोणार्क टेम्पल की तरफ जहाँ पे बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी एंड यू कैन सी दी आर्किटेक्चरल थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सन टेम्पल एंड कोणार्क टेम्पल की तरफ चलते हैं। आइए।
गाइस अब हम आ गए हैं सन टेम्पल, जिसको कोणार्क टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एंड यू कैन सी दिस वंडरफुल आर्किटेक्चरल थिंग्स। बहुत ही मेमोराइजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पिक्चर फॉर्म में इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज यू कैन सी दी पिक्चर्स, इट्स रियली वेरी अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है जो आपको पिक्चर में देख के ज़्यादा बढ़िया लगेगा। गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने रूम की तरफ, मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। एंड यू कैन सी द व्यूज़ ऑफ ओडिशा वाइल वी आर ड्राइविंग, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। गाइस अब मैं अपने होटल आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वॉक करने के बाद विल हैव सम डिनर फूड एंड देन वी विल स्लीप। एंड टुमारो इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू टेक यू टू जगन्नाथपुरी एंड पुरी बीच। यहाँ पे पुरी टेम्पल है विच इज़ वेरी फेमस, 4 धाम में से वो एक टेम्पल में आता है, जगन्नाथ जी का टेम्पल। तो हम कल दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी के और उसके बाद पुरी बीच पर हम जाएंगे। अब मैंने अपना डिनर कर लिया है और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब आपसे सुबह मुलाकात करेंगे एंड सी यू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग गाइस, अब सुबह हो चुकी है। मैं थोड़ा सा अपने होटल में मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा से होटल के व्यूज़ दिखा रहा हूँ। गाइस मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था कि मैं एक बहुत ही बढ़िया सिर्फ इस होटल के ऊपर ब्लॉग बनाने वाला हूँ, जो ज़रूर देखिएगा आप लोग, बिकॉज़ ये होटल अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ है, इतना कुछ करने को है, यू कांट मिस टू स्टे इन दिस होटल। सो मेरा वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा विच इज़ ऑन मे फेयर। सो गाइस अब हमने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। आई जस्ट हैड माई बर्गर फ्राइज एंड नाउ आई एम रेडी टू ट्रैवल फॉर द होल डे एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स जगन्नाथपुरी एंड पुरी बीच। सो आइए चलते हैं। गाइस अब हम पूरी एंटर हो रहे हैं और करीब हमें 1.5 घंटा लगा है भुवनेश्वर से यहाँ पे पहुँचने के लिए। आप देख सकते हैं वेलकम टू पुरी एंड वी आर जस्ट एंटरिंग दी पुरी। और अब बिल्कुल मेरे सामने जगन्नाथ जी का टेम्पल आ चुका है। आप देख सकते हैं ये मार्केट है, बराबर में बाज़ार है और बिल्कुल सामने हम जगन्नाथ जी के टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पे और ये पूरी टेम्पल है मेरे पीछे। हम लोग अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं भगवान जी के। और आई हैव रीच्ड पुरी एंड जगन्नाथ टेम्पल पे हैं, भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जय जगन्नाथ। जब हम दर्शन करके आ चुके हैं और ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है जो हम लोग इस समय खा रहे हैं। ये फेनी है, मीठी फेनी, इट इज़ वेरी यम एंड टेस्टी। यहाँ की बहुत फेमस स्वीट्स हैं, इनको कहते हैं फेनी। तो गाइस अब हम निकल गए हैं पुरी बीच की तरफ और अब हम जा रहे हैं पुरी बीच, जो कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। आइए देखते हैं पुरी बीच के नज़ारे। मैं आ गया हूँ पुरी बीच पे एंड यू कैन सी द बीच और अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं। आई विल शो यू द व्यू ऑफ द बीच। और उड़ीसा में अगर आप आते हैं जगन्नाथ जी के बिल्कुल पास ही है ये पुरी बीच।
अब हम निकल रहे हैं धौली की तरफ। कहा जाता है कि यहाँ पर सम्राट अशोका ने तब किया था आफ्टर द कलिंगा वॉर। सो आइए चलते हैं धौली की तरफ। तो गाइस इस समय हम आ गए हैं धौली। ये ओडिशा में है और सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था जब उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो करना शुरू किया था, तो ही गॉट दिस मेड। और ये मेरे पीछे से शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है एंड वेरी ब्यूटीफुली आर्किटेक्चर्ड, बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं, वेरी नाइस। So guys, there is a good temple. You can see there is a temple. लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, ये धौली में ही है। और इसके अलावा यहाँ से आप सिटी व्यूज़ भी देख सकते हैं, वंडरफुल व्यूज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो गाइस अब हम चल रहे हैं एक और नए डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हैं उदयगिरी एंड खांडीगिरी के केव्स। दिस केव्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर इज अ जैन टेंपल व्हिच वी आर गोइंग टू सी। सो लेट्स मूव टू द केव। हाय गाइस, मेरे पीछे खांडीगिरी और उदयगिरी के केव्स हैं और इस समय हम उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर में। यू कैन सी द आर्किटेक्चर हियर। आई विल जस्ट शो यू अराउंड एंड लेट्स वॉक इन। तो गाइस दिस इज़ द फेमस जैन टेंपल विच यू कैन सी। ये बहुत ही बड़ा जैन टेंपल है और जैन कम्युनिटी के लिए बहुत मान्यता रखता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। सो यू कैन सी दिस प्लेस। Now you can have some city views from the top of these caves. You can see the views of the city and you can have a very wonderful photography which I am going to show you now. अब हमें भूख लग रही है और अब हम निकल चुके हैं उत्कल मॉल की तरफ, जो कि एक डेस्टिनेशन है। यहाँ पे एक और मॉल है, बहुत ही बढ़िया मॉल है और वो पुरी से जब आप भुवनेश्वर की तरफ एंटर करते हैं तो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है। सो हम वहाँ पे अभी कुछ खाना खाएंगे और गाइस उसके बाद मैं अपने इस ट्रिप को एंड करूँगा यहाँ पे, बिकॉज़ अब हम लोग वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और मेरा ट्रिप यहाँ पे एंड हो जाएगा। उड़ीसा में और भी बहुत प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं अभी नहीं जा पाया हूँ और जब भी मैं दोबारा उड़ीसा आऊँगा तो मैं उन जगह को आपको दिखाऊंगा। मीनवाइल मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक और बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाने वाला हूँ मेफेयर होटल के ऊपर। डोंट मिस दैट ब्लॉग, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको अच्छा लगा है और हम मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में जो कि है हमारा मेफेयर के ऊपर।